साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल एक नई चर्चा चली है जिसमें बताया जाता है, अखबारों में भी काफी छाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के एक सदस्य साहिबान ने विचार व्यक्त किया है कि कॉलेजियम जो वकीलों को जज बनाने की प्रक्रिया अपनाता है उसमें प्रतिभा को कम, वंशवाद को ज्यादा तरजीह देता है, जो नहीं होना चाहिए। और इस पर चर्चा है कि जिस जिस पर कॉलेजियम के अन्य सदस्य भी विचार कर रहे हैं। जो कि जनता का मानना है कि इसमें विचार करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो स्वतः ही ये होना चाहिए और शुरू से ही होना चाहिए था। प्रतिभा को ही तरजीह देनी चाहिए और देनी चाहिए थी शुरू से ही। अगर नहीं दी है तो गलती तो हुई है। और इस तरीके का कॉलेजियम के सदस्य द्वारा विचार व्यक्त करना और कॉलेजियम के अन्य सदस्यों का उस पर विचार करना कॉलेजियम की स्वीकारोक्ति है। कम से कम इतना तो है कि कॉलेजियम ये स्वीकार कर रहा है कि प्रतिभा को कम और वंशवाद को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। वैसे देखा भी जा रहा है कि कॉलेजियम ज्यादातर उन्हीं वकीलों को जज बनाने के लिए रिकमेंड करता है जिनके परिवार के सदस्य पहले से जज रहे हैं या एट प्रेजेंट हैं, जो कि लोकतांत्रिक देश में बहुत ही गलत है। और उसी का परिणाम है कि जनता कहती है कि करीब 250 या 300 परिवार ऐसे हैं, वही घूम फिर के बार बार जज बन रहे हैं। जो कि हायर जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी एग्जाम से सेलेक्ट करती है, या लोअर जुडिशरी के जो जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो एग्जाम से आते हैं। लेकिन हायर जुडिशरी में कोई एग्जाम ही नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है कि हम उन 5 सदस्य जो कॉलेजियम के हैं, हालांकि वो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होते हैं, लेकिन सिर्फ उनके ऊपर इस बात को छोड़ देना या किसी व्यक्ति के ऊपर किसी का अपॉइंटमेंट छोड़ देना कि वो अपने आप स्वतः ही जिसको देख ले या जिसको सोच ले कि ये जज बनेगा और वही जज बन जाए, तो तरीका ठीक तो कर नहीं है। वैसे 2015 में भारत सरकार एक बिल लेके आई थी जिसमें कॉलेजियम में केंद्रीय कानून मंत्री और सिविल सोसाइटी के 2 विद्वान व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, ऐसा बिल था, जिसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। लेकिन जनता ने उसको भी कोई साइंटिफिक तरीका नहीं माना था। जनता ये साफ मानती है कि अगर प्रतिभावान जज भर्ती किया जाए, उसके लिए एक सीधा तरीका है। जैसे यूपीएससी आईएएस आईपीएस आईएफएस का सिलेक्शन करती है, एग्जाम लेती है, उसी तरीके से जजों का भी एग्जाम हो। ऐसी कोई संस्था बनाई जाए जहां हायर जुडिशरी के लिए भी जज बनाने के लिए एक एग्जाम के तरीके से प्रॉपर तरीका अपनाया जाए और उसी से प्रतिभावान व्यक्तियों का पता लगेगा और जज नियुक्त होंगे। वैसे नियुक्ति में जो भारत देश में जो चल रहा है, यूपीएससी में भी कोई हम उसको दूध का धुला नहीं कह सकते, या और जहां भी नियुक्तियां होती हैं, जो भी बोर्ड या संस्था नियुक्ति करती है, उसमें इंटरव्यू एक बड़ा कलंक बना हुआ है। जनता इसको एक कलंक मानती है कि इसमें होता क्या है कि जो प्रतिभावान व्यक्ति एग्जाम देकर आया है और ज्यादा नंबर लेकर आया है, और इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति अगर उसको अपने वर्ग का या अपनी जाति का या कहीं ना कहीं अपने से संबंधित उसको नहीं मानता है, तो उसको कम नंबर दे देता है और वो नियुक्ति से रुक जाता है। जबकि एग्जाम में कम नंबर लाने वाले व्यक्ति को इंटरव्यू लेने वाला ज्यादा नंबर दे देता है और वो अपॉइंट हो जाता है। तो इस तरीके की जो कमियां चल रही हैं, इनको भी दूर किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से ही नियुक्तियां होनी चाहिए और तभी काम अच्छा होगा। अब ये कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एक सदस्य साहिबान ने जो विचार व्यक्त किया है और इसकी चर्चा चल रही है। हालांकि विचार व्यक्त किया होगा तो कॉलेजियम में किया होगा, और वो बाहर कैसे आया या
बाहर इसकी चर्चा जानबूझ के चलाई गई, तो ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल माना जा सकता है। जनता ये मानती है कि ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि जिस तरीके से कॉलेजियम के खिलाफ जनता में आवाज उठ रही है, बार बार उठ रही है, और कॉलेजियम को एक अच्छा तरीका नहीं माना जा रहा है, उसको कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल करने के लिए, या कहेंगे जनता में थोड़ा सा विश्वास पैदा करने के लिए, विश्वास ही नहीं, उसको तो खैर गलतफहमी ही कहा जाएगा, कि जनता ये सोचने लगे इस चर्चा से कि कॉलेजियम भी कम से कम इस बात को तो देख ही रहा है और आगे से शायद कोई सुधार हो जाए। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, जनता को ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जनता को अपनी मांग रखनी चाहिए, और कॉलेजियम सिस्टम जिस प्रकार से जनता मानती है, कॉलेजियम सिस्टम तो खत्म होना ही चाहिए। यह कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है या साइंटिफिक तरीका नहीं है। इस पोस्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में इससे संबंधित अपनी राय जरूर लिखें, जिससे कॉलेजियम और जनता दोनों को ही पता लगे कि हम आपस में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय भीम।